क्या हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि वो स्ट्रेस के साथ अच्छे से डील कर पाए और उसका इफेक्ट बॉडी को कम पड़े? नमस्कार, आई एम डॉक्टर जयंत शर्मा, फादर ऑफ एन अमेजिंग एंजल, ए फाइटर पायलट एस्पिरेंट टर्न्ड होम्योपैथिक फिजिशियन, साइकोथेरेपी कंसल्टेंट, फिटनेस enthusiast एंड एन अल्ट्रा मैराथनर एंड ए लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंटर। आप सबको गुरु पर्व की और कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि आप जितना मर्जी अपनी डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान दें, अगर आप स्ट्रेस को सही से मैनेज नहीं कर पाते तो आप बीमारियों से नहीं बच सकते। इसी वजह से कितने यंग सेलिब्रिटीज जो देखने में बहुत फिट थे, जो बहुत अच्छी डाइट खाते थे, फिर भी उन्हें यंग एज में हार्ट अटैक आया। स्ट्रेस कोई बुरी चीज नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग्स की प्रिमिटिव सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। मान लीजिए आपको कोई शेर दिख जाए, जब कोई एक्यूट स्ट्रेस आता है तो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन निकलता है। ये वो हार्मोन है जो आपको फाइट और फ्लाइट यानी कि उस शेर से या तो आप लड़ लें या उससे भाग जाए, इसके लिए कैपेबल करता है। एड्रेनलिन बढ़ने से आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ती है, आपका बीपी बढ़ता है, आपका शुगर लेवल बढ़ता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाते हैं, आपका किडनी फंक्शन स्लो डाउन होता है, और इन सब चीजों की वजह से आप बेहतर तरीके से उस शेर से बच के भाग सकते हैं। मगर अब इमेजिन कीजिए, अगर इस शेर को आपके साथ एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए इस तरीके से कि ये आपको मार ना पाए, तो हमेशा ये शेर आपके सामने रहेगा और ये क्रॉनिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमेशा बढ़ती रहेगी। आज की डेट में हम शेर से तो नहीं लड़ते या शेर से तो नहीं मिलते, मगर हमारी जिंदगी में कई छोटे बड़े शेर हैं, जैसे आपका बॉस या आपकी बीवी, जस्ट जोकिंग। लेकिन हमारे कई स्ट्रेसर फैक्टर्स हैं, जैसे ट्रैफिक हो गया, हमारे क्रेडिट कार्ड बिल्स हो गए, हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, हमारी बच्चों की एडमिशंस हो गई, और बहुत तरह के स्ट्रेस फैक्टर्स हमारी जिंदगी में हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस में हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है। कॉर्टिसोल उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है जैसे कि हम कोई स्टेरॉइड खा रहे हो, तो हमारा क्रॉनिकली बीपी बढ़ जाता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ी रहने लगती है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन रहने लगती है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स स्लो डाउन हो जाता है, हमारी डाइजेशन स्लो हो जाती है, किडनी फंक्शन स्लो हो जाता है, नींद आनी कम हो जाती है, और इस तरीके से क्रॉनिकली हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटेड रहने लगता है, और इसी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां जैसे शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, मोटापा इत्यादि हो जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे 8 सिंपल और प्रैक्टिकल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो बुद्धा आज से 2600 साल पहले ही बता गए हैं, और ये आज की अर्बन लाइफ में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। आज की साइंटिफिक रिसर्च भी ये कहती है कि जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हम सिंपैथेटिक सिस्टम से अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्विच ऑन कर देते हैं, जिससे हमारी हार्ट रेट स्लो डाउन होती है, बीपी कम आता है, मोटापा कम होता है, शुगर की लेवल डाउन आती है, हम रिलैक्स रहने लगते हैं, हमारी नींद, डाइजेशन और किडनी फंक्शंस इंप्रूव होते हैं। इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, हम ज्यादा अलर्ट रहते हैं, हमारी मेमोरी और कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, हम स्ट्रेस को कम कर पाते हैं। आपने देखा होगा कितने माइथोलॉजिकल फिगर्स की पिक्स को, चाहे भगवान बुद्धा हो जाए, गुरु नानक हो जाए या हमारे शिव जी हो जाए, इसमें कितने रिलैक्स और काम दिखते हैं। वो लोग अपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को प्रैक्टिस के द्वारा मास्टर कर चुके हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यानी वेगस नर्व उनके कंट्रोल में रहती है, तभी वो लोग इतने रिलैक्स्ड और काम रहते हैं। बुद्धिज्म की ये ब्रीदिंग टेक्निक्स हमारे प्रोत्साहन प्रोग्राम का एक अभिन्न अंग है। इसको मैं भी प्रैक्टिस करता हूं और आपको भी कहूंगा कि जरूर इनको प्रैक्टिस करिए। इन ब्रीदिंग टेक्निक्स का मेन मोटिव होता है ह्यूमन बीइंग्स को प्रैक्टिस के द्वारा उनको अपने प्रेजेंट में जीना सिखाना। हम लोग या तो अपने पास्ट में रहते हैं या अपने फ्यूचर में रहते हैं, इसी वजह से प्रेजेंट मोमेंट को हम एंजॉय भी नहीं करते, और हम उस प्रेजेंट मोमेंट में लिए जाने वाले डिसीजंस को डिस्ट्रैक्टेड रूप में लेते हैं। हम खाना भी खाते हैं तो भी डिस्ट्रैक्टेड होकर खाते हैं, कभी मोबाइल, कभी फोन, कभी
टेलीविजन, कभी हमारे फ्यूचर प्लान्स, कभी डेडलाइंस, कभी कुछ, कभी हमारे पास्ट क्रेडिट बिल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, पास्ट हमें दिखाता है, पास्ट में हमारे यूजुअली रिग्रेट्स होते हैं जो हम अचीव नहीं कर पाए, सोरो होती है, जेलसी होती है, एंगर होता है, इस तरह की पेनफुल फीलिंग्स हमारे पास्ट की होती है जिनको अपने साथ ले पाए चलते हैं, जिसको हम अपने प्रेजेंट के लाइफ के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाते या डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और ये एक क्रॉनिक स्ट्रेसर बना रहता है। भगवान बुद्ध ने एक सूत्र बहुत बार इस्तेमाल किया, दृष्ट धर्म सुखा विहारा। दृष्ट धर्म यानी प्रेजेंट, सुख मीन्स हैप्पीनेस, विहारा मीन्स रहना। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट में ही हैप्पीनेस और जॉय है। अगर हम अपने प्रेजेंट में रहना सीख लें या प्रेजेंट में फोकस करें तो हम जरूर हैप्पीनेस और जॉय को क्रिएट कर सकते हैं। फ्यूचर में हमेशा अनसर्टेनिटी है, फियर है, हमें पता नहीं फ्यूचर हमारे लिए क्या, और हम फ्यूचर की प्लानिंग में मोस्टली इन्वॉल्व रहते हैं और प्रेजेंट को जो हमारे पास आज है, जो हम आज कर रहे हैं, उसको फुल्ली 100% एंजॉय नहीं कर पाते, जिसकी वजह से स्ट्रेस हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग बन गया है। इन 8 ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सबसे पहली है being aware of your in breath and out breath। इसका मतलब है सांस पे पूरा फोकस करना, अपने माइंड को पूरा फोकस सांस के ऊपर लगाना, जो आप सांस अंदर ले रहे हैं उसको फॉलो करना और जो बाहर निकाल रहे हैं उस पर ध्यान लाना। माइंड हमारा एक टाइम पे एक ही जगह फोकस करता है, तो कुछ ही मिनटों में ये एक्सरसाइज करने से आप बिल्कुल प्रेजेंट में आ जाएंगे। आपका पास्ट और आपका फ्यूचर सारा फोकस आप भूल के, सारा फोकस आपका आपकी ब्रेथ पे होगा। सेकंड एक्सरसाइज है फॉलो योर इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ। मतलब मान लीजिए ये एक मार्कर आपका इन ब्रेथ टाइम में सिग्निफाई करता है, तो पूरी इन ब्रेथ जहां से आप सांस लेना शुरू करते हैं टिल इन ब्रेथ एंड तक आप पूरा ध्यान इन ब्रेथ पे लगाते हैं और इसी तरह आउट ब्रेथ पे रहते हैं। इसमें आप बहुत माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपकी कंसंट्रेशन और आपकी मेमोरी बहुत इंप्रूव करने लगेगी। नंबर 3 एक्सरसाइज है अवेयर ऑफ बॉडी। अवेयरनेस ऑफ बॉडी, माइंड और बॉडी जब एक लेवल पे इंटीग्रेटेड रूप से काम करते हैं, असली में वही एक ऐसी सिचुएशन है जब आप स्ट्रेस में नहीं होते। आपका पूरा ध्यान आपकी बॉडी पे रहेगा और साथ में आपकी ब्रीदिंग पे रहेगा, तो आप बहुत ही अच्छे रूप से प्रेजेंट सिचुएशन को एंजॉय कर पाएंगे। मान लीजिए आप 2 घंटे अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उस वक्त आपका बिल्कुल भी ध्यान आपकी बॉडी पे नहीं होता, और वही धीरे धीरे आप देखेंगे आपके मसल स्ट्रेस में आ जाते हैं उस कंप्यूटर चेयर पे बैठे बैठे, क्योंकि हम पूरी तरह उस प्रेजेंट में होते नहीं है। ब्रीदिंग हम कभी ध्यान से कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन आती है। तो थोड़ा टाइम निकाल के अगर हम ये सब एक्सरसाइजेस करें तो धीरे 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 हम अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। 4th एक्सरसाइज है काम योर बॉडी। आपने पिछली एक्सरसाइज में आप अवेयर हो गए आपकी बॉडी के बारे में। जब आप ध्यान देंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपके कुछ मसल्स में टेंशन है अभी भी, खासकर सर्वाइकल मसल्स मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो जब आप टेंशन में इन मसल्स को जब अवेयर हो जाएंगे तो यू कैन देन रिलीज दिस टेंशन। आप इस टेंशन को फिर रिलीज कर पाएंगे इजीली, और उसके बाद आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स्ड फील करेगी, आपको नींद भी बेहतर आने लगेगी। अगर आप इसको सोने से पहले करें तो भी अच्छा है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको खाली पेट होने की भी जरूरत नहीं है, जब चाहे आप तब कर सकते हैं। बाकी की 4 एक्सरसाइज थोड़ी एडवांस हैं, ये रियल्म ऑफ फीलिंग से रिलेट करती है। नंबर 5 है जनरेटिंग जॉय। जब आप थोड़े टाइम इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखेंगे आप बहुत कंसंट्रेट करके प्रेजेंट मोमेंट को, प्रेजेंट में जो चीजें आपके पास हैं, जो भी काम आप प्रेजेंटली कर रहे हैं उसके बारे में ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। आप प्रेजेंट में डिसीजन लेने लगेंगे। धीरे 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 करके आपकी प्रैक्टिस पे
जो आपका ज्यादा ध्यान आपकी पास्ट की फीलिंग्स या फ्यूचर में रहता था उससे हट के प्रेजेंट की फीलिंग्स में रहने लगेगा। आप एक जॉय और हैप्पीनेस को क्रिएट कर पाएंगे। प्रैक्टिस करने से हम खुशी क्रिएट कर सकते हैं। खुश रहना भी एक कला है। खुश रहना हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये हमारा एटीट्यूड है, क्योंकि हमारे साथ सिचुएशन क्या है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट अपने रिएक्शन को डेफिनेटली हम माइंड की ट्रेनिंग से जरूर चेंज कर सकते हैं। तो 6 है जनरेटिंग हैप्पीनेस। नंबर 7 एक्सरसाइज ये है बीइंग अवेयर ऑफ योर पेन। बुद्धिज्म में कॉन्शियसनेस को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, स्टोर एंड माइंड, या इसको आप ये कह सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। बुद्धिज्म में ये बताया जाता है कि फीलिंग्स बीज की तरह, सीड्स की तरह हमारे स्टोर में या सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती है। मान लीजिए एंगर है, ये सबकॉन्शियस माइंड में है, मगर ये वहां पे रिलैक्स्ड है, छोटे रूप में है और आपको तंग नहीं कर रहा। आप अपनी रिलैक्स फॉर्म में बिना स्ट्रेस के जी रहे। बट जैसे ही कोई आपको आके गाली देता है, आपको कुछ कहता है, आपका ये एंगर फटाफट एनर्जी ले लेता है और फिर कॉन्शियस माइंड में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। माइंडफुलनेस का बीज भी यहीं पे होता है, मगर ये बहुत छोटा होता है, इसको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अब हम जिन भी फीलिंग्स को नर्चर करेंगे वही फीलिंग्स, वही पौधा बड़ा होगा। अगर हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे, माइंडफुल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये माइंडफुलनेस का पौधा बढ़ता जाएगा या एक मेंटल फॉर्मेशन का रूप ले लेगा और आप अपनी ही फीलिंग्स को थर्ड पर्सन की तरह विटनेस कर पाएंगे। आप इस एंगर को विटनेस कर पाएंगे कि ये एंगर यहाँ पे आ गया है, तो अपने माइंडफुलनेस या मेंटल फॉर्मेशन से इस एंगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। या जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको अपने आप पे हंसी आने लगेगी कि किन बातों पे आप गुस्सा हो। ये प्रैक्टिस करने से आप स्ट्रेस को बहुत हद तक कम कर सकते हैं और आप फिजिकल बीमारियों से, लाइफस्टाइल डिजीज से भी बच सकते हैं। 8th एक्सरसाइज है काम योर पेन। जो पेनफुल फीलिंग्स, गुस्सा, एंगर, जेलसी, रिजेंटमेंट, जब आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे तो आप इनको विटनेस कर पाएंगे, इनको एक्सेप्ट कर पाएंगे और इनको फिर जैसे मैंने कहा इनको आप इंटीग्रेट कर पाएंगे अपने प्रेजेंट फीलिंग्स के साथ। जब ये इंटीग्रेशन आ जाएगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका पास्ट और फ्यूचर सब आज प्रेजेंट के साथ इंटीग्रेट होकर एक साथ हार्मनी में चलेगा और इस तरह से आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। ये सिंपल टेक्निक्स हैं, सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, ये मेडिटेशन का पार्ट है, इनको प्रैक्टिस लगती है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप धीरे 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 अपनी बीमारियों से बचते जाएंगे। इनको जरूर ट्राई करें और हमें जरूर कमेंट में बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।